सारा से तिलहार। अरे पहले मनायो सारा से तिला रे। तो मैं सबका स्वागत करते हुए आज एक पोटली रेत की एवं वाईपीपी के इस बैनर तले आपको लिए चलता हूं एक अगली यात्रा में सोबत सितारों के संग। यह यात्रा आज आपको एक ऐसी दंत कथाओं के साथ रूबरू कराने जा रही है जिसको आप समझ सकते हैं या आपके ही समझने की बात है। तो एक कोई दूर दराज का गांव था। उस गांव में पति पत्नी राजी खुशी रहा करते थे। पति मेहनत करता, पत्नी उनको स्नेह के साथ उनके साथ रहा करती और उनकी सेवा शुश्रूषा किया करती। तो पत्नी का नाम राजी और पति का नाम ठुनठुनिया। एक दिन वो दोनों पानी भरने के बर्तन लेकर के कुएं के पास गए तो वहां खूब सारी औरतें पानी भरने के लिए एकत्र थी। तो औरतों ने उस आदमी का नाम पूछते हुए उनका बड़ा मजाक उड़ाया। जैसा नाम वैसा ही काम, यानी कि ठुनठुनिया नाम और काम भी ऐसे ही ठुनठुनिया। पत्नी को बहुत बुरा लगा। राजी घर आई और अपने ठुनठुनिया से बोली, तुम अपना नाम बदल लो जी, तुम्हारे नाम के पीछे ताने नहीं सह सकती मैं रोज। ठुनठुनिया ने बहुत समझाया, अरे भगवान, नाम में क्या धरा है? नाम से आदमी की इज्जत घटती बढ़ती है, नाम से थोड़ी। धरा कैसे नहीं? टके की औरत मुझे ताना मार गई और तुम कहते हो कि नाम में कोई धरा नहीं। जब तक तुम नया नाम ढूंढ कर नहीं लाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। पत्नी के सामने तो भगवान भी हारा है। सो ठुनठुनिया ने लोटा डोर उठाई और बेचारा चला नाम की खोज में। दर कूच दर घूमा, इस गांव से उस गांव, शहर जंगल, दूर दूर तक अपने नाम की तलाश में। चलते चलते रास्ते में उसे एक अर्थी दिखाई दी। लोग लाश को कंधों पर लिए जा रहे थे और राम नाम सत्य है बोलते जा रहे थे। ठुनठुनिया ने सोचा कि वह आदमी मर गया, सो इसका नाम मैं रख सकता हूं। पूछा उसने, कौन मर गया भाई? उत्तर मिला, अमरनाथ। नाम सुनकर ठुनठुनिया दुखी हो गया। ये कैसा अमरनाथ जो मर जाता है? उसने सोचा, ऐसे नाम से क्या फायदा जिसका जिंदगी के सच से कोई संबंध ही नहीं हो। वो आगे चला। चलते चलते उसने एक खेत मजदूर को दिखा जो रुई धुन रहा था। उसे मेहनत करते देखकर ठुनठुनिया बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा, इसका नाम तो मैं रख लूंगा। उसने पूछा, क्या नाम है भाई आपका? उसने बोला, धनपति। नाम सुनकर ठुनठुनिया फिर दुखी हुआ। नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे हैं। नाम धनपति और काम मजदूरी का करता है, ऐसे नाम में क्या धरा है? वो आगे चलता चले गया। चलते चलते उसे एक बोझा उठाने वाला मिला। वो पसीने से तरबतर। उससे भी ठुनठुनिया प्रभावित हुआ और पूछा, क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम लक्ष्मण योगी है। नाम योगी और काम बोझ उठाने का? ठुनठुनिया फिर दुखी हो गया। परेशान होकर उसके मुंह से कुछ शब्द फूट पड़े। अमरनाथ को मरते देखा, धनपति को धुनते धान, लक्ष्मण योगी बोझा ढोता, ठुनठुनिया मेरा नाम। नाम की खोज खत्म हो गई। वो घर लौट के आया। पत्नी को सारी घटना सुनाई तो वो खुद ही बोली, अरे नाम में क्या रखा है? तुम्हारा नाम तो ठुनठुनिया ही अच्छा है, वरना हालात तो बहुत खराब हो जाते। तो राजी ने एक कथा सुनाई। उसने कहा, देखिए, नाम तो जो मिल गया वही काम का है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से सवाल किया कि भेड़ और कुत्तों की पैदा होने की दर में तो कुत्ते बहुत आगे हैं, परंतु भेड़ों के झुंड देखने में आते नहीं। और कुत्ते हैं कि कहीं कहीं
एक आध ही दिखते हैं, यानी कि भेड़ों के झुंड तो इतने सारे और कुत्ते कहीं कहीं दिखते हैं। इसका क्या कारण है? मंत्री ने कहा, महाराज इस बात का उत्तर आपको मिल जाएगा। मंत्री ने सोचा, सामने सांझ के समय एक कमरे में 20 कुत्ते बंद करवा दिए और दूसरे कमरे में 20 भेड़ें बंद करा दी। कुत्तों वाले कमरे में उन्होंने 20 रोटियां डाल दी और भेड़ों वाले कमरे में चारे की टोकरियां रखवा दी और दोनों कमरे बाहर से बंद कर दिए। सवेरे मंत्री जी राजा को लेकर वहां आया, पहले कुत्तों वाला कमरा खुलवाया। राजा ने देखा 20 कुत्ते आपस में लड़ लड़ कर जान दे चुके हैं और रोटियों की टोकरी ज्यों की त्यों रखी पड़ी, कोई कुत्ता एक भी रोटी ना खा सका। फिर मंत्री ने खुलवाया भेड़ों का कमरा, तो राजा ने देखा 20 भेड़ें एक दूसरे के गले पर मुंह टिकाए आराम से सो रही हैं और चारे की टोकरी खाली पड़ी है। मंत्री ने कहा, अन्नदाता देख लीजिए, कुत्ते एक रोटी नहीं खा सके और लड़ लड़ कर मर गए, इधर भेड़ें हैं कि सब ने प्रेम से चारा खाया और एक दूसरे से गले मिलकर सो गए। यही तो कारण है कि भेड़ों के वंश में बढ़ोतरी है, खुशहाली है। उधर कुत्ते हैं जो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते हैं। जिस बिरादरी में आपसी बैर और जलन का भाव हो, वो आगे कैसे बढ़ सकती है? तो आज के हालातों में जिस तरीके का वैमनस्य इंसानियत के बीच में फैलाया जा रहा है, आप समझ लीजिए उसका क्या हाल होने वाला होगा आने वाले समय में। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को YPP और एक पोटली रेत की चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा करके इसको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हम इस सितारों के संग सोहबत की इस यात्रा में आप सब लोगों को स्वागत करते हुए शरीक भी करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। सारा से तिला